शिव शिव शंभो बम बम बोले शिव शिव शंभो। इतनी तेज हवा, ये क्या हो रहा है? मिस मित्तल, लीजिए, आपकी नागिन तो नहीं आई पर यह आंधी जरूर आ गई है। निकलो निकलो निकलो, मैं बेला को लेके आता हूँ। बेला, नहीं, अगर इस लड़के ने अभी बेला को देख लिया तो सारा खेल खत्म। देखो हमें कहाँ गया है, चाहे कुछ भी हो जाए रुकना नहीं है। ओह नो, एनी यू कैन स्टॉप प्लीज। जामिनी, क्या कर रहे हो यार? चलो जामिनी, चलो। माहिर, बेला। माहिर, बेला कहाँ है? मैं बेला को लेके आता हूँ। माँ, आप लोग चलो। मामा, बेला को मैं लेके आता हूँ, आप लोग चलो। बेला। मिस मित्तल, आप क्या हवेली की छत गिरने की वेट कर रही हैं? चलिए यहाँ से। लेकिन वो बेला अभी भी उस फूलों वाले टेंट में है। आई एम श्योर वो नागिन बन गई होगी। बेला, 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 बेला संभालो अपने आप को। अपने इंसान रूप में आ जाओ। माहिर तुम्हें लेने आ रहा है। बेला, 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 तुम सुन रही हो ना? देखा, देखा, मैंने कहा था वो भाग गई। वो यही कहीं छुपी होगी, मैं उसे ढूंढ लूंगी। मिस मित्तल, बहुत तमाशा हो गया आपका। अब चलिए यहाँ से। नो नो नो, प्लीज वेट, मैं कह रही हूँ आपको सबूत में। मैं आपकी एक नहीं सुनने वाला, आप चलिए। प्लीज। बेला, बेला, जल्दी चलो, यहाँ बहुत तूफान है। बेला, बेला। नहीं, अगर इस लड़के ने अभी बेला को देख लिया तो सारा खेल खत्म। तुम गिरी कैसे? मैंने तो तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ था।
माहिर जी मुझे घर ले चलिए प्लीज, मुझे घर जाना है। शुक्र है विश, तुमने बचा लिया मुझे। सही वक्त पे आके मेरा रूप ले लिया और मैं बच गई। वाह, क्या मुंह दिखाई थी। वाह, तूफान, धूल, मिट्टी और उन सपेरों को किसने बुलवाया था? Who called them? अंकल अगर वहाँ सपेरे आए थे तो जरूर कोई गड़बड़ होगी। स्टॉप इट बुल्टू, हमारी गलती सिर्फ इतनी थी कि हम ऐसे स्टूपिड से फंक्शन में गए। Just shut up, कुहू। All this is because of you and your RJ। तुमने क्या कहा था? उन गाँव वालों ने बहुत अच्छा प्लान किया है। वाह, क्या प्लान किया है? Fantastic। डैड, हो सकता है उन लोगों के यहाँ पे ये मुंह दिखाई के रिचुअल्स ऐसे होते हो। Just shut up। My biggest mistake was listening to you। Now, Bhushan, give me some food, I'm hungry। वो तेरे डैड ना बिल्कुल सही कह रहे, वहाँ जरूर कुछ गड़बड़ थी। मतलब ये कि हवेली में मैंने किसी से बात की और उसने मुझे ये कहा कि उन्होंने ये सब अपने आप नहीं किया, बल्कि उन्हें फोन आया था किसी का ये सब करने के लिए। अब तू मुझे ये बता, तुझे वहाँ किसी ने बुलाया था क्या? ओह गॉड कुहू, मम्मा मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। आरजे मेरे लिए एक लाइम जूस लेके आओ ना। मम्मा मुझे रेस्ट करना है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। आरजे, भूषण, एक लाइम जूस भेजो पर। क्रेजी डे, हाँ? By the way, I wanted to make sure कि तुम ठीक तो, as in, thank you कि तुम मेरे साथ डॉक्टर के पास आई, and I'm sorry because वो जब से तुम इस घर में आई हो तब से तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही रही है ना। इस बात की तो मुझे बहुत खुशी है। कुछ कहा तुमने? नहीं। वैसे ये अगर ये बीन बजाने वाली तमाशा नहीं होता ना तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। Everybody was having fun। I hope तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? किस बात का? अरे वो क्वेश्चन आंसर वाले गेम में मेरे मुंह से निकल गया कि तुम्हें ओसीडी है और तुम सोते वक्त खराटे लेती हो। ये तो बुरा मानने वाली बात है। नहीं, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था और कुछ समझ में भी नहीं आया। इनफैक्ट मैं तुम्हें इतनी अच्छी तरह से जानता भी नहीं। आई फील मुझे इतना पता भी नहीं है तुम्हारे बारे में, या हो सकता है कि मैंने ऑब्जर्व ना किया हो इतना। और तो आपने काफी किया है। वैसे तुम भी कम नहीं हो। तुम्हें सब पता होता है मैं कितने बजे सोता हूँ, कितनी देर तक सोता हूँ, कितनी देर फोन पे ब्लूटूथ पे बात करता हूँ, सब पता होता है। हाँ? अरे हाँ, वो मुंह दिखाई से पहले तुम मुझे कुछ बता रही थी ना? कुछ बोला जामिनी ने, क्या बोला था? हाँ, वो जामिन। ओ, पापा का फोन, 1 मिनट। हाँ, ये माहिर वाकई बहुत माहिर है, तभी बेला को इसे मारने में इतना वक्त लग रहा है। हे भगवान, शुक्र है कोई था नहीं। ओ, तो ऐसे बच के बेला बीन वालों से उसे इस दासी ने बचा लिया, मगर अब नहीं बचेगी। सूरज ढल चुका है और बेला रास्ते में ही होगी। यही सही वक्त है। मैं आ रही हूँ बेला। विश को एक बार फोन कर लेती हूँ, उससे पूछ लेती हूँ सब ठीक तो है, किसी को शक तो नहीं। हे भगवान, कोई घर वाला ना हो। बेला, तुम अभी तक घर नहीं गई? मैं भी हवेली से निकल के सीधा आ गई। सुमी आंटी से कहा गाड़ी की चाबी दे दो, तो घबरा ही गई कि मैं गांव की छोरियों की गाड़ी कैसे चला सकती हूँ। पर उन्हें कौन बताए, मैं तो अपने गांव में टेम्पो चलाती थी, वो भी बड़े बड़े वाले। खैर ये सब छोड़िए, मुझे ये बताएं कि आप अभी तक घर क्यों नहीं गए? पापा को कुछ काम था तो बस उन्हीं की हेल्प करवा के अब घर वापस ही जा रही थी। चलिए अच्छा है, आपके जाने का वक्त और मेरे आने का वक्त
एक साथ ही आ गया। मेरा मतलब है कि मैं मंदिर ही जा रही थी तो आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरे साथ चलेंगी, तो चलेंगी ना? अब अभी रात भर खुला रहता है मंदिर तो, और फिक्र करने की तो कोई बात नहीं। वैसे भी तो अपने घर पे बोला ही है ना कि आप अपने पापा जी के पास गई हैं, तो चले? ठीक है, मंदिर में तो सुकून ही मिलेगा। सो तो है, भक्ति से ही तो मुक्ति मिलती है। चले? फंस गई। कुछ कहा? अब मेरा मतलब है मुझसे वादा करके बुरी फंस गई। अब तो मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगी। इट्स ओके। ये ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही है? कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? कितनी दूर है मंदिर? बस वही सामने गुफा में। गुफा में? वहां कौन सा मंदिर है? कई सदियों पुराना है। आप चलिए तो। चलो चलो, अब तुम्हारा चल बसने का वक्त आ गया है। बेला जी आओ। अरे ये कैसा रास्ता है? इतने सारे पत्थर और ये मुश्किल है इस पे चलना तो। मैं आपको बताना भूल गई, यहाँ पर वो लोग लड़खड़ाते हैं जिनके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां होती हैं। ये भी कहते हैं जो लोग पापी होते हैं वो भी लड़खड़ाते हैं, पर मुझे उनसे फर्क नहीं पड़ता। तुम तो अच्छे से चल पा रही हो, इसका मतलब तुम्हारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है या? ये तुमने कभी कोई पाप ही नहीं किया। ऐसा नहीं है कि मुझ पे जिम्मेदारियां नहीं है, बस मैं उन जिम्मेदारियों से ऊपर उठना जानती हूँ, उड़ना जानती हूँ। खैर, आप ये सब अंधविश्वास की बातें छोड़िए, जल्दी चलिए। मैं आपका हाथ पकड़ लेती हूँ। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। जामिनी, कांच पांच चुड़ैल मासी जागो, कांच पांच चुड़ैल मासी जागो। ये सब क्या है? ये किसका मंदिर है? नागों का। तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो बेला, यहाँ क्या करके रहे हो तुम? हो क्या रहा है सब कुछ? मैंने आपको बुलाया
बताया, मुझे लगा आपको इस मंदिर के बारे में पता होगा ना, क्योंकि रेहान अक्सर यहाँ पे आते थे। तो मैंने जामिनी से पूछा था, तो इसलिए मुझे लगा कि अगर आपको भी रेहान के लिए प्रे करना तो साथ में मिलके कर सकते हैं। लेकिन बेला फिर भी तुम्हें जाने के लिए बोल सकती थी ना साथ। हाँ, ऐसे करना चाहिए था, लेकिन मुझे जामिनी को इंतजार नहीं करवाना था, इसलिए मैं। लेकिन अब ये देखिए, पता नहीं कौन है। कौन है ये? माहिर संभाल के। रेहान, तू? रेहान, क्या हो गया तुमको? तुम यहाँ पे आए कैसे? कब से तुम यहाँ पे? उठो उठो, आराम से आराम से। माहिर, मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ था और मुझ पर अटैक करने वालों को लगा कि मैं मर गया, पर मैं बच गया। और अब वो नहीं बचेंगे, मेरे बिजनेस राइवल्स नहीं बचेंगे, नहीं। Jamini, thank you my love, thank you so much। सब कुछ तुम्हारी प्रेयर्स का ही नतीजा है जो मैं आज मौत के मुंह से भी वापस आया। लेकिन बस मैं इस हालत में नहीं था कि मैं यहां से बाहर निकल सकूं। बट आई न्यू इट, मुझे पता था कि कोई आए या ना आए, तुम जरूर मुझे ढूंढते हुए इस मंदिर में आओगे। आखिर ये हमारा फेवरेट मंदिर है। थैंक गॉड रेहान, तू वापस आ गया। जल्दी घर चल, तेरे डैड तेरे लिए परेशान हो रहे हैं। जब से तू गया उन्होंने हमारा जीना मुश्किल कर दिया। अरे यार, वो पुलिस वाले भी यार, तो चल बस यहाँ से। डोंट वरी, अब मैं आ गया हूं ना, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। रोना बंद कर यार शेखर, तेरा बेटा वापस आ गया है ना। डोंट क्राई, कम ऑन, चीयर अप। हाँ, और वो भी जिंदा। मेरा मतलब है सही सलामत वापस आ गया ना, है ना? आइए भाभी, बैठिए ना, आइए। अब बेटा घर आ गया है तो ठीक भी हो जाएगा ना। आप टेंशन क्यों ले रही हैं? बस शांत हो जाइए। विश ने कहा था वो रेहान को लेके कुछ करेगी, लेकिन खुद रेहान बन के आ जाएगी, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। तुम भी ना विश। ये लड़की अनु तो तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। वो किसी भी तरह साबित करना चाहती है कि रेहान के गायब होने के पीछे तुम हो। कर भी देती अगर वो लड़की। जामिनी, उसने तुम्हारी मदद की थी ना। एक बात बताओ, क्या तुम उस पर भरोसा कर सकती हो? पता नहीं विशाखा, मैं उसको लेके कुछ भी तय नहीं कर पा रही, लेकिन एक बात तय है कि वो लड़की कुछ ना कुछ जरूर छुपा रही है। हमें जल्दी कुछ करना होगा, इन दोनों मुसीबतों को हल करना है हमें। मुझे पता है कि इस मुसीबत का हल क्या है। तुम चिंता मत करो, मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। जब जामिनी ने मुझे उस मंदिर में साथ चलने के लिए कहा, तभी मैंने तुम्हें एसएमएस किया और तुम वहां पहुंची।
रेहान बनकर। एक क्वेश्चन मिलेगा, इनके सर के नीचे रखना है। जी जी जी। कंफर्टेबल? थैंक यू। क्या हुआ जामिनी? रेहान आखिर घर वापस लौट आया, लेकिन तुम खुश नहीं नजर आ रही। वो मैं समझ सकती हूँ। एक्चुअली इतने थोड़े टाइम में इतना सब कुछ हो गया कि तुम शॉक में हो, नहीं? ना देखिए रेहान बाबू वापस आ गए और मैं बहुत खुश हूँ। चलो मोती, घर चलते, रेहान को लेकर चलते। डॉक्टर साहब, अगर आप भी हमारे साथ आए तो बहुत अच्छा होगा। और अब मैं तुम्हें 1 मिनट भी अपनी आंखों से दूर नहीं रखूंगा। माहिर बेटा। जी, मैं कार निकालता हूँ। नहीं, मुझे नहीं लगता रेहान को अभी कहीं और जाना चाहिए। क्या? क्यों नहीं जाना चाहिए? हाँ, क्यों नहीं जाना चाहिए? अरे हमारा बेटा है, हम उसको घर लेके जाएंगे। और वैसे भी तुम होती कौन हो जो Stop accusing people. बेटा वापस आ गया है ना? जान, नहीं नहीं, मित्तल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनका बेटा है, ज्यादा अच्छे से ख्याल रख सकते हैं ना। ये लोग प्यार करते हैं, अपने बेटे का खुद ही पता होता है, जैसे हमें पता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ले जाइए अपने बेटे को, आप अच्छे से संभालेंगे। जाइए जाइए। भाई साहब, बेला तो सिर्फ रेहान के भले के लिए कह रही होगी। हो सकता है वो इस सब ट्रैवल करने की हालत में नहीं है। एग्जैक्टली इसीलिए कह रही हूँ। रेहान को रेस्ट करना चाहिए, फिर वो यहाँ करे वहाँ करे, क्या फर्क पड़ता है? मुझे लगता है रेहान को यहीं रहना चाहिए। बेला, उसे अपने घर जाने दो, वहाँ ज्यादा कंफर्टेबल होगा। नहीं, आई थिंक बेला इज राइट। मैं यहीं रुकता हूँ और 1-2 दिन में जैसे ही ठीक हो जाऊंगा मैं चला जाऊंगा। देखिए, अभी आप वेटो ट्रॉमा से गुजरे हैं, अभी आपका रेस्ट करना बहुत जरूरी है। जहाँ तक ट्रैवल का सवाल है, अभी आप अवॉइड ही कीजिए। वैसे भी आप 1-2 दिन तक ठीक हो जाएंगे। यू जस्ट नीड टू टेक केयर। उसके लिए मैं हूं ना। मेरा मतलब हम सब हैं यहाँ पे, हम सब ध्यान रखेंगे रेहान का। नहीं, मैं अपने बच्चे से और दूर नहीं रह सकती। मॉम, रिलैक्स करो ना। वैसे भी यहाँ सब लोग हैं तो सही मेरा ध्यान रखने के लिए। पर बेटा। मम्मा, आप ऐसा करो, आप घर जाओ और मेरी पसंद की जितनी भी सारी चीजें हैं ना, वो सब बनाकर डैड के हाथ भिजवा दो। और हाँ, वो अन्नू को बोलना कि मेरे वापस आने की खुशी में एक बहुत अच्छी वेलकम बैक पार्टी को अरेंज करे, ठीक है? और 2-3 दिन में जैसे ही मैं रिकवर हो जाऊंगा, मैं खुद ही घर आ जाऊंगा। देखा आंटी, देखा, ये रेहान किसी की बात नहीं मानता है। ये हमेशा अपनी करता है। बिल्कुल तुझ पे क्या है। लिसन, ये रेहान मेरा बेटे जैसा है। You can stay here for as long as you want. डॉक, आप मुझे दवाइयाँ बता दीजिए रेहान की। मैं खिला दूंगी। हाँ, उसी लिए पूछ रही थी। इन्हें दे दीजिए। Come on, रेहान। Easy, easy. आराम से, careful. सुमी, तुम जानते हो ना ये रेहान यहाँ पे क्यों रहना चाहता है? हाँ, बोला तो था उसने, रिकवरी के लिए। रिकवरी माय फुट। ये तो उसके पास रहना चाहता है जिससे वो दूर नहीं रह सकता। समझ रहे हो ना किसकी बात कर रहा हूँ? तुम भी बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हो। ये बच्चा नहीं है, बहुत बदमाश बच्चा है। I'm telling you, be careful. अरे आप डैड जामिनी की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो ये बात है। देखो रेहान, हमारे घर में ये सब नहीं चलेगा। और हाँ, अगर ऐसा वैसा कुछ देखा ना मैंने, तो मैं तुम्हारी मम्मा को फोन करके कह दूंगी कि तुम्हें यहाँ रहने दे, लेकिन इस जामिनी को यहाँ से ले जाए। अरे नहीं नहीं, वो तो अंकल मजाक कर रहे हैं, डोंट वरी। लेकिन मैं तो मजाक नहीं कर रही। रात बहुत हो गई है, मैं सोने जा रहा हूँ। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो मुझसे कहना। हाँ, मैं इधर। अच्छा हुआ सब लोग चले गए, अब हम अकेले। वो जामनी मेरे लिए एक गिलास जूस ले आना प्लीज। अभी लाती हूँ। अरे यार, मुझसे अपनी इज्जत कैसे बचा? रेहान बन के क्या गलती कर दी है मैंने।
मुझे नहीं लगता रेहान को अभी कहीं और जाना चाहिए। बेला ने ऐसा क्यों कहा? वो तो रेहान को इतने अच्छे से जानती भी नहीं है। I want to ask you something. जब तक तुम यूवी से एंगेज थी तब तक तुम्हारा यूवी से और उसके फ्रेंड से अक्सर मिलना था क्या? मैं कुछ समझी नहीं। समझने जैसा कुछ भी नहीं है बेला। I'm just asking कि जब तुम्हारी यूवी से एंगेजमेंट हुई थी तब तुम यूवी और उसके फ्रेंड्स के साथ बहुत ज्यादा हैंग आउट करती थी। नहीं, ज्यादा तो नहीं। क्यों? तो फिर तुमने इतने कॉन्फिडेंस से रेहान को यहाँ इस घर में रुकने के लिए कैसे बोला? एज इन तुम्हारी टोन से और एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा था कि तुम्हें पता है कि वो हाँ ही बोलने वाला है। Like, how do you know that he'll be more comfortable? देखिए, मुझे उसके कंफर्ट लेवल का नहीं पता। मैं कंफर्टेबल हो जाऊंगी अगर आप कुछ पहन लेंगे तो। सॉरी। ये रेहान जिंदा कैसे बच गया? उस नागरानी और उसकी दासी ने तो मारना था ना इसे, तो फिर क्यों छोड़ दिया? क्यों छोड़ दिया? कोई तो बात है अंदर गहराई तक। इस गहराई के राज को जानना होगा, मुझे जड़ तक जाना होगा, और वो जड़ है बेला। कम ऑन भैया, पिक अप द फोन जल्दी। बेला, शुक्र है तुम आ गई। पता नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है ये सब मैंने कैसे, क्यों। मुझे जल्दबाजी में कुछ नहीं करना चाहिए था। मैं कभी कुछ नहीं करती। मुझे बचाने के चक्कर में तुमने जल्दबाजी में ये सब किया, लेकिन तुम्हें पता है अगर तुम ना आती रेहान बनके तो जामिनी पता नहीं क्या करती। इसलिए अच्छा हुआ तुम आई और तुमने सब संभाल लिया। कुछ नहीं संभला बेला, सब कुछ बिगड़ गया है। मुझे रेहान के बारे में कुछ नहीं पता। अगर कोई मुझसे कुछ पूछेगा तो मैं क्या कहूंगी? पता है, ऊपर से माहिर भी मुझसे पूछ रहा है कि मैंने रेहान को रुकने के लिए क्यों कहा। रेहान की बहन भी ना बार बार कॉल कर रही है। अरे उसका भाई वापस आया है, बहन का दिल है, फोन करेगी ना वो। तुमने फिर इंसानों के बारे में सोचा? बेला, तुम्हें कितनी बार समझाया है तुम? हाँ मुझे याद है, तुमने कहा है। तो फिर भूलो मत। मैं से मैसेज कर देती हूँ, पक्का मत। आई एम रेस्टिंग, बाद में कॉल करती हूँ। रेहान करता, बाद में कॉल करता हूँ। वैसे तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने पहले रेहान का फोन मुझसे ले लिया ना। मुझे लगा ही था कि जरूरत पड़ेगी। खैर तुम जाओ, वरना माहिर खामखा तुम पे शक करेगा। और होशियार रहना, रेहान के बारे में कुछ भी पता चले ना तो मुझे बता देना। वो रेहान को पानी चाहिए था तो जामिनी से मांग लेते। I mean, I didn't mean that way, but सुमी माँ ने मना किया है जामिनी और रेहान को रात में मिलने से, एटलीस्ट जब तक वो इस घर में है तब तक। Never mind. Whatever. Is he okay? I mean, उसकी चोट वगैरह ठीक है? पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मतलब? जो आप बात कर रहे थे ना, मैंने रेहान को रुकने के लिए क्यों कहा, पता नहीं क्यों, कैसे मैंने अचानक कह दिया। या मुझे ऐसा लगता है कि मैंने रेहान को देखा, वो बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा था, फिर मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं क्या सोच के मैंने कह दिया। ओफो, ये तो बस हूँ हाँ में जवाब दे रहा है। ऐसे में उस रेहान के बारे में कैसे पूछूं? मुझे विश को उसके बारे में सब कुछ बताना है ताकि कल उससे कोई गलती ना हो। रेहान की फैमिली आपकी फैमिली काफी क्लोज है नहीं? तो रेहान भी मतलब काफी क्लोज है आप लोगों से। लेकिन थोड़ी अजीब बात है कि इस घर की शादी में, मतलब जब मेरी शादी हुई थी, रेहान अपनी फियांसे को नहीं लेकर आया। मतलब जिस लड़की के लिए आप इतने सीरियस हो, जिससे आप सगाई कर चुके हो, जिससे आप शादी करना चाहते हो, उस लड़की को तो अपनी क्लोज फैमिली फ्रेंड से मिलवाना चाहिए नहीं, लेकिन रेहान ने नहीं मिलवाया ऐसा। तुम्हें जामिनी बिल्कुल पसंद नहीं है ना? मुझे? क्यों?
मुझे क्या इशू होगा उससे? ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने ऐसा नहीं कहा कि तुम्हें उससे इशू है। Whatever. ये आपका पिलो और थैंक यू। बाय द वे, मैं यहाँ सोता हूँ, तुम्हें मेरे यहाँ सोने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? I mean, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे कभी भी बोल सकती हो। आप ही का रूम है। गुड नाइट। ये क्या कर रहा है तुम माहिर? क्यों इतना सोच रहा है? चुपचाप सोचा। जामिनी तो मेरा पीछा ही नहीं छूट रही है यार। अभी भेजा है उसे चाय बनाने के लिए। I know। अब और किसी के हाथ का तुम्हें कहाँ कुछ अच्छा लगेगा? तुम्हें? बैठो बैठो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैं नाश्ता लेके आई थी। मैं नाश्ता ले आई हूँ। अरे मुझे बुला लेती, मैं आ जाती, तुम्हारी हेल्प कर देती। वो आप रेहान जी के साथ बिजी थी तो मेरा मतलब है कि आप दोनों बातें कर रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं ही ले आती हूँ नाश्ता, इसलिए। रेहान बेटा, कल रात ठीक से नींद आ गई थी? जी आंटी। और अगर नहीं भी आई होगी ना तो कोई हैंकी पैंकी का सीन नहीं है, उसकी परमिशन नहीं मिलेगी तुम्हें यहाँ। मम्मा, जस्ट जोकिंग। अब मैं चाय लेकर आती हूँ। बाय द वे रेहान, तुम अनु का फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? कल रात भी उसका फोन आया है। She's been trying to call you. अरे मैं सो गया था ना, इसलिए। अच्छा, मेरे पास एक प्लान है। अपन सब डिनर के लिए बाहर चलते हैं ना, लाइक सब। अच्छा, अब नए नए तरीके अपना रहे हो? सब कह के सिर्फ जामिनी को ले जाना चाहते हो? मैं नहीं देती इसकी परमिशन। हाँ, अगर बाकी के सारे कपल्स जा रहे हैं बात अलग। ओ प्लीज मम्मा, इन लोगों के साथ मैं हैंग आउट, आई मीन मैं इस हालत में बाहर का तो खाना खा नहीं सकती हूँ। और देखिए ना, आरजे कितना बिजी है, आज ब्रेकफास्ट टेबल तक भी नहीं आया वो। इट्स ओके कू। अगर रेहान और जामिनी को बाहर जाना है तो मैं और बेला को कंपनी दे देंगे। इट्स ओके बेला, राइट? हाँ हाँ। तो मैं पॉइजन आइवी बुक कर दूं? रेहान, मैं पॉइजन आइवी बुक कर दूं? 8 बजे तक अपनी भूख कंट्रोल कर लोगे तुम? लाइक आई एम कूल। अरे कहाँ जा रहे हो? नाश्ता तो करके जाओ। भूख मर गई है, मैं रात को खाता हूँ सीधा। एसीपी अजिताभ, आपको सुनाई नहीं दे रहा है क्या? मैं कब से आपको कॉल कर रही हूँ, आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? एक मिनट मैडम जी, ना तो आप हमारी दुल्हनिया हैं और ना ही हमारी बहनियां। बहन तो हम वैसे भी नहीं बनाते, तो काहे को आपकी बात सुने। और वैसे भी हमने तय किया है, आपकी जो पर्सनल दुश्मनी है वो आप खुद निभाइए। आपके चक्कर में हम किसी के दुश्मन नहीं बनेंगे। देखिए ऑफिसर, आप ऐसा मत कहिए, मैं कह रही हूँ कि कुछ गड़बड़ जरूर है। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, गड़बड़ जरूर है, लेकिन यहाँ आपके दिमाग में, जिसका इलाज इस पुलिस स्टेशन में नहीं जाकर वहां अस्पताल में करवाइए। और मिस मित्तल, आपके भाई साहब तो घर आ चुके हैं, तो इसीलिए बेला जी के खिलाफ कोई केस नहीं बनता, आप जा सकती हैं। लेकिन रेहान भैया तो घर नहीं आए ना, अभी भी वो उस बेला के घर पे बेला के साथ। हे भगवान, हमारे बजरंग बली आपसे आगा गए होंगे, आपकी बार बार की चिक चिक से हम भी आगा चुके हैं।
कृपया करके यहाँ से चली जाइए। सर आप मेरी बात सुनिए। चली जाइए वरना अभी के अभी धारा केस वारंट के बिना ही आपको अंदर डाल देंगे, समझिए आप। पर आप एक हवलदार, मैडम को जरा बाहर का रास्ता दिखाइए। बेला, बैठो। थैंक यू। जामिनी सिट। अरे माहिर भाई बैठो ना, सिट सिट, आ जाओ। क्या स्पेशल है? सर थाई फिश है और फिश कटलेट है। आज हम फिश खाते हैं। अरे एक्चुअली बेला फिश इस टेबल पे नहीं आएगी। सॉरी जामिनी, बट बेला को फिश से एलर्जी है। आपको ऐसे पता कि बेला फिश नहीं खाती? मुझे पता है क्योंकि बेला मेरी वाइफ है। वाइफ तो है। और क्या स्पेशल है? सर बहुत कुछ है, जैसे चिली चिकन, चिकन अफगानी, चिकन फ्राई। थैंक यू सर। तो तुम लोग पहली बार कहाँ मिले थे? हम वो एक्चुअली यूवी ने तो मिलवाया था हमको, है ना बेला? हाँ, वो जब होटल में यूवी जी के सारे दोस्तों से मिलवाया था उन्होंने। रेहान, मैं तुम्हारी और जामिनी की बात कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि रेहान और जामिनी कैसे मिले थे। अब क्या बोलूं? जामिनी? मैं भी तो वही सोच रही थी कि वो हमारे बारे में ही पूछ रहे हैं। हाँ तो जामिनी और मैं तो, जामिनी आपको सब बताएगी ना पूरा अच्छे से। जामिनी नोज इट। जामिनी बताओ। हाँ हाँ माहिर जी, वो मैं और रेहान बाबू, वो गुफा वाला मंदिर है ना, मैं वहीं जा रही थी तो इनकी मुलाकात मेरी रास्ते में हुई थी। इनकी गाड़ी खराब हो गई थी तो इनका कहना है कि इन्हें मुझे देख के पहली नजर का ही प्यार हो गया था। प्यार? हाँ करता तो हूँ। करेक्ट। मिला? वैसे माहिर जी, आप और बेला जी कब मिले थे? ये एक एक्सीडेंट था। बेला आज भी ऐसे ही मानती है ना बेला? मैं जरा वॉशरूम गया। मैं एक सेकंड हाथ धो के आता हूँ। लेडीज लू है ये, बाहर देखा नहीं तुमने? बेला तुम बहुत बुरी हो, तुम मुझे बाहर अकेला छोड़ के आ गई। बाहर क्या कर रही थी? तुम्हें मेरे साथ बैठना चाहिए था, तुम्हें जामिनी के साथ बैठना था। और ऊपर से मेरी वो फिश एलर्जी के बारे में मुंह खोल दिया तुमने। मुझे नहीं जानना है तुम्हें, तुम्हें जामिनी को जानना है। ऐसे नहीं होगा, ये लड़की के साथ बहुत अजीब है। एक बार तुम लोग की जोड़ी क्या लगती? तुम्हें मजाक सूझ रहा है? ये सब तुम्हें बचाने के चक्कर में किया है मैंने। मैं जानती हूँ, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अब फंसो ना, थोड़ा चौकन्ना रहो। तुम्हें पता है यहाँ पे कोई दोस्त नहीं, सब दुश्मन है। वो जामिनी भी, उसके साथ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है, मैं तुम्हें बता रही हूँ। और अगर मेरा शक ठीक है ना विश, तो उसे ये भी पता है कि रेहान मर चुका है और तुम नकली रेहान हो। लेकिन फिर भी वो मेरी असलियत छुपा रही है। क्योंकि उसकी अपनी असलियत छुपी रहे। हाँ, फिर लोग उससे पूछेंगे और उसे सबको अपनी असलियत भी बतानी पड़ेगी। तो खुद को बचाने के लिए वो मुझे बचा रही है। जी बहुत बहुत शातिर है ये। इसलिए मैं कह रही हूँ विशाखा कि तुम ज्यादा से ज्यादा जामिनी के साथ रहो, उसके साथ खेलो, बातें करो, हंसो, डांस करो, और अगर अगर चाहिए ना तो प्यार करो। अच्छा, ताकि तुम भी ये सब कर सके माहिर के साथ। पागल हो क्या तुम? ऐसा कुछ नहीं है, झूठ है ये। तो फिर साबित करके दिखाओ। कर देती हूँ।
लेकिन तुम्हें भी अपना काम करना पड़ेगा। आज मैं किसी भी तरह उस जामिनी का सच जान के रहूंगी और तुम किसी भी तरह उस माहिर की जान ले लेना। क्या हुआ? नहीं हो पाएगा? तुम्हें शक है? शक नहीं है बेला, पर मुझे यकीन भी नहीं है। तो लगी शर्त, देखते हैं कौन हारता है। विशाखा सिर्फ जीत का सोचती है और जो सोचती है वो सच करके दिखाती है। बाहर तुम्हारा पति और मेरी मंगेतर तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे।